विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग रामायण के बारे में उटपटांग बातें, अपनी मन गढ़ंत बातें करने की हिमाकत कैसे करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई प्रतिकार नहीं होता। हमें पहले यह समझना होगा कि दुनिया में किसी के लिए भी सही और गलत क्या है। ये कैसे हम समझते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है? तो इसका निर्णय ऐसे होता है कि जिस चीज़ में फायदा होता है, अपना फायदा पहले उसको अच्छा मानते हैं, और जिस चीज़ में नुकसान अपना ही हो जाए उसको बुरा मानते हैं। तो विकास दिव्य कीर्ति को जहाँ से भी फायदा हो रहा है, फंडिंग मिल रही है, या ऐसा करने के लिए कोई एक नेक्सस बना है किसी भी पर्पस से, जो कि खुद उनका कंबाइंड मिला जुला लोगों का पर्पस है, तो कुछ भी है, या कहीं से बाहर से पैसा आ रहा है, किसी भी देश से, कतर, कुवैत से, सऊदी से कोई फंडिंग प्रॉपर चल रही है, कोई चैनल्स हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, और वो करेंगे इसलिए क्योंकि उन्हें तो फायदा हो रहा है। तो जिससे फायदा ना हो सके वो चीज़ कभी भी मानवता के लिए अच्छी नहीं होती। और फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस फायदे को रोकने के लिए कोई प्रतिकार नहीं है। कहीं और ये बात करे तो उसका अंजाम दे दिया जाएगा, जो कमाया था निकल जाएगा, आगे करने वाला कभी कोई उटपटांग बात करेगा ही नहीं। तो क्योंकि भारत में कोई प्रतिकार नहीं करता, इसलिए उटपटांग की बातें आती हैं, जबकि ये कई बार से पहले से स्थापित है कि उत्तरखंड तो एडेड खंड है। जब रामायण की बात हो रही है तो वाल्मीकि ने जो रामायण ओरिजिनल लिखी थी उसकी बात होगी। आगे तो लोग कितना भी ऐड कर लें अपने मन से, आज कोई नया फिर ऐड कर ले, कोई वामपंथी उसके दोस्त ने कुछ बोला, उसका रेफरेंस उसने दिया, जो कि उसका सहपाठी था, तो विकास दिव्य कीर्ति ने उसका भी रेफरेंस दिया। तो रेफरेंसेस वो बाकी सबके दे रहे हैं, ओरिजिनल वाल्मीकि का रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? वाल्मीकि ने जो लिखा था, रामायण वाल्मीकि की ही कही गई, लेकिन उसमें अपने भी खंड जोड़े। क्या ये सही बात है? क्या और किसी धर्म पुस्तक में किसी और धर्म के लिए ऐसा कर सकते हैं? प्रतिकार होता है, लेकिन जिस धर्म में प्रतिकार ही नहीं होता, लोग ऐड करते जाएंगे। कई ग्रंथों में 10,000 श्लोकों के 1,00,000 श्लोक तक के हो गए। प्रतिकार है नहीं। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई LGBT का झंडा थमा रहा है किसी देवी देवता के, सब चीज चल रही है, कोई प्रतिकार नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं भारत में सब चलता है। सब नहीं चलता है। अगर चलता होता बाकी किसी मजहब के लेकर के देख लो, यही दिव्य कीर्ति करके देख ले। आप बात ही नहीं करोगे कि ये है, करता है, करता था कह सकते हो, फिर मुश्किल से कहीं और करेगा तो ऐसी जब स्थिति है, तो इसलिए प्रतिकार जब है नहीं, तो इसलिए ऐसा होता है। और इसमें सबसे जरूरी बात, जब ऐसे लोग इस तरह की बातें करके फंड पाके अमीर हो जाते हैं, जनता भी इन्हें सुनती है, क्लासेस अटेंड करती है, वो कौन है? और किसी मजहब के नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मैं भी हिंदू हूं। हिंदू वो हो ही नहीं सकता जो गलत बात करे। विश्लेषण अलग चीज है किसी चीज का, और झूठे खंड अपने मन से ऐड करना। अगर वो कहे मुझे पता नहीं था एडेड है, तो पता नहीं था तो फिर ये बात का क्लेम कैसे कि मैंने ट्विटर पे समय नहीं बिताया, अध्ययन पे बिताया है? ये तो बहुत टाइम से कहा जा रहा है, पब्लिकली ये अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। तो ये मनगढ़ंत बातें उसके बाद भी चलो कह भी दिया, उसके बाद भी इसके बारे में कोई माफी नहीं कि गलत कहा। ये तो पब्लिक डोमेन में है, क्या उसको बताया नहीं गया? क्या लोगों ने कहा नहीं? और उसके बाद वो आया कहां? एक ऐसे चैनल में जो कि वामपंथी चैनल है, सब जानते हैं, वो वही प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाता है। उसमें आके और खुलासा दिया। वो मिले जुले एक नेक्सस में काम करने वाला चैनल, वामपंथी चैनल, जो सभी जानते हैं कि है, और फेक न्यूज फैलाने का वो पहला गढ़ है। किसी भी चीज में कोई गलत बात हो रही हो, उसका नैरेटिव सेट करना हो, तो यही करेगा। इसी ने सुशांत सिंह राजपूत के जो भी जिन पे भी इल्जाम लगा था, उसके लिए ये नहीं कि कोर्ट कहे, ये रिपोर्ट नहीं किया, नैरेटिव देना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि ऐसे तो किसी पे इल्जाम। तो ये काम नहीं होता रिपोर्टर का। रिपोर्ट करना होता है जो भी हो रहा है कि भाई उस पर इल्जाम लगा रहे हैं,
ये नहीं होता उसका अधिकार कि ये कहे कि गलत इल्जाम लगा रहे हैं या अभी ना लगाते, बाद में लगाते, ऐसा है वैसा है। ये सब तर्कशीलता नहीं होती। तर्क करना कोर्ट का काम है, कोर्ट फैसला करेगा। पत्रकार का काम है, रिपोर्टर का काम है रिपोर्ट करना कि ऐसा हुआ। कोई गलत भी बोल रहा है तो बताए कि इसने ऐसा किया, वो सही है गलत है, सही किया गलत किया, उसी ने किया या किसी और ने किया, यह बताना कोर्ट का काम है। पत्रकार का काम नहीं होता कि वो निर्णय पास करे जज की तरह। उसका सिर्फ रिपोर्टर होता है तो रिपोर्ट करना होता है कि ऐसा हुआ, हम बता रहे हैं एज इट इज, जैसा है जहां है के आधार पे। तो ये वहां आके चलाने लगा तो आपने नेक्सस पहले से ही खुले तौर पे देख लिया कि वामपंथी चैनल उसको दिखा रहा है, पैसा पाकर बोल रहा है। प्रतिकार ना होने की वजह से ऐसी गंदी हरकतें होती हैं और होती रहेंगी, और वो सही हैं। सही इसलिए हैं कि सही और गलत का फैसला इस बात से होता है कि फायदा किस चीज में है। अब आप देखें जो भी इस तरह के लोग हैं छद्म इंटेलेक्चुअल वो नहीं होते। जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनके पास बुद्धि होती है और वो अपनी कमाई अच्छे रास्ते से करते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान होता है, बहुत कमा सकते हैं, बहुत तरीके हैं। सही ज्ञान सब जगह चाहिए, सही ज्ञान से वो दूसरे काम भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं। सही ज्ञान से नहीं सिर्फ कहना ज्ञान, सही ज्ञान देके उसको इंप्लीमेंट करा के कई तरह से फायदे उठा सकते हैं। तो ये लोग जो वामपंथी होते हैं ये सिर्फ मार्केटिंग के जरिए, मीडिया के जरिए आ जाते हैं, और भेड़ चाल इंडिया में इतनी है कि लोग इनके फॉलोअर बन जाते हैं, प्रतिकार नहीं करते। स्टूडेंट जाके इन्हीं से सुनने लगते हैं, स्टूडेंट बनने लगते हैं। वो अपने सीरियस मुद्रा में बात करते हैं कि मैंने ऐसा कहा था, लोग खो करके उसमें इन्होंने कहा था। अरे उसको ज्ञान ही नहीं है जो उटपटांग की बात करे, झूठी बातें करे, एडिट खंड को उठाकर बताए, प्रोपेगेंडा चलाए, उसको आप ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी ये करते हैं, ज्ञानियों ने ज्ञान अर्जन किया था तभी आज लोगों के पास ज्ञान है। उस ज्ञान को झूठ बोल करके फंसाया नहीं था, जलाया नहीं था। तक्षशिला जली, नालंदा जली, कई ज्ञानी होंगे, क्या उन्होंने एजेंडा कभी चलाया था? क्या आप सोच भी सकते हो? कुछ अकल है? इंसान हो, जो भी हो इंसान। अगर लोग गधे होते तो ये कहते गधा है, इसकी तो अकल ही है, तो सही है। फिर ये जो कह रहा है फिर सही है। फिर ऐसे जो शिक्षक हैं, जो तथाकथित शिक्षक हैं, शिक्षा उनके पास खुद नहीं तो दूसरे को क्या देंगे। लेकिन तथाकथित जो शिक्षक हैं थोड़ा रट रटा के, कुछ पूछ पाछ के, थोड़ा सीनियर होने के नाते, छोटे बच्चों से बड़ा होने के नाते, अच्छे कपड़े पहन करके मीडिया के जरिए आ गए। पैसा इसलिए आ गया क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाने वालों से फंडिंग हो सकती है इन लोगों की बहुत आराम से, तो करेंगे ये काम। कोई भी करेगा जिसको इस तरह पैसा मिलेगा आसानी से और उसके पास ज्ञान नहीं है तो यही रास्ता ही यही है, सर्वाइवल है उसका, आप समझो। तो जहां प्रतिकार होता है वहां ऐसा नहीं होता। आपको एग्जाम्पल भी दूंगा बहुत अच्छा। आप कहेंगे क्या हिंदुओं के साथ ऐसा होता है? तो भाई होता है, जो मूर्ख है उन्हीं के साथ ऐसा होगा। हिंदू अभी जागरूक हो जाए ऐसा नहीं होगा। भाई झगड़े सभी लोगों में हो सकते हैं। अगर कोई झगड़ा करना चाह रहा है, कोई गलत एजेंडा, विदेशी ताकत भी फैला रही है तो अपने इंटरेस्ट में, अपने लाभ में वो, तो आप देख लीजिए कि सबसे माने जाते हैं जो सहनशील बौद्ध, भाई अहिंसा ही तो सबसे पहली बात है बौद्ध में। वहां क्या म्यांमार में झगड़ा हुआ, रोहिंग्या को उन्होंने आउट नहीं किया भाई दो लोग लड़ रहे हैं विदाउट प्रीजुडिस, बिना भेदभाव के हम उसको अध्ययन करें। भाई दो लोगों में झगड़ा हुआ, एक पक्ष उसको जबरदस्ती तंग करता था तो बहुत सहनशील अहिंसावादी होने के बाद भी उसने निकाल के बाहर भगाया। अब इंडिया में प्रतिकार है नहीं, उन्हीं लोगों को दिल्ली में ह्यूमन राइट्स कार्ड बना के बसा लिया गया, फ्लैट दे करके। उन्हें कोई नहीं बसा रहा दुनिया में, सऊदी नहीं बसा रहा, दुबई नहीं बसा रहा, कतर कुवैत नहीं बसा रहे, भारत बसा रहा है। क्यों? किसकी पार्टी की सरकार है? और ये केंद्र के अधीन होता है रिफ्यूजी मुद्दा, और कोई सरकार इसमें राज्य की कुछ कर ही नहीं सकती है। और वो भी जो प्रॉपर सरकार ना हो, प्रॉपर राज्य ना हो। तो दिल्ली की सरकार के ऊपर इल्जाम लगाना, अपनी मिली भगत में एक दूसरे पे इल्जाम लगा के एक दूसरे के वोटर्स उनके लिए मजबूत करना, ये नूरा कुश्ती चलती रहती है। तो हिंदू खुद ना हुआ, वो नेताओं का भक्त हो गया, पार्टी विशेष का भक्त, व्यक्ति विशेष का भक्त, तो यह भक्ति उसे ले डूबी। भक्ति करनी थी भगवान की, वो नेता और निचले दर्जे के लोगों की भक्ति की, जिनकी मानसिकता बहुत गिरी हुई है, सिर्फ लुटेरे हैं,
नेता क्या है? बॉलीवुड ने इतनी पिक्चरें बना के दिखा दिया, लोगों ने गाली दे के दिखा दिया, लोगों ने पसंद भी किया उन पिक्चरों को कि हाँ भाई ऐसा ही है, लेकिन अपने टाइम फंस जाते हैं अपने नेता से। बाकी दूसरी पार्टी दूसरे नेताओं को बुरा मानेंगे, लेकिन ये मानते हैं कि ये नेता अच्छे होंगे क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। करनी देखो, एक भी अच्छा काम नहीं किया। जिसका वादा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, उसने मंदिर नहीं बनाया। कहते हैं मंदिर वहीं बना, हमने कहा था, हमने बनाया। तो पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता जिसको जनता ने वोट देके चुना था, क्या जनता ने उनको वोट देके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया था? क्या ये नेता सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर बैठ जाके फैसला दे देते हैं राम मंदिर के पक्ष में? वो काम कोर्ट ने किया, लेकिन उसके लिए माफी मांगने के बजाय कि हमने नहीं किया, हमसे तो कोर्ट ने झपट्टा मार के अपना फैसला वहां था ही, कोर्ट में गया ही था। तो चलते चलते आखिरी में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। पहले हाई कोर्ट में था, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, कुछ साल सुप्रीम कोर्ट में रहा, और सुप्रीम कोर्ट को तो फैसला देना होता है, उसने दे दिया। वही प्रक्रिया चली। वोट मांगा कि हमें भेजो संसद में, हम बनाएंगे, हम मंदिर बिल लाएंगे, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, कानून पारित करेंगे। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तक उसके फेवर में नहीं ढंका, कोई भी नहीं। उससे ज्यादा कांग्रेस ने किए, ताला खुलवाया अयोध्या में राम मंदिर का। तो इस तरह से हिंदू क्योंकि पार्टी का भक्त व्यक्ति का भक्त बन जाता है, उसी पार्टी को व्यक्ति को कहीं से मान लो फंडिंग हो जाए, किसी विदेशी ताकत से फंडिंग हो जाए, कुछ चाइना कहा जाता है, कहीं से भी फंडिंग हो सकती है, कतर, कुवैत, सऊदी, दुबई, कोई भी कर ले, इंग्लैंड कर ले, कुछ भी कोई भी कर सकता है। तो फंडिंग उनको हो गई, जो कि सीक्रेट कर दिया, छुपा दिया। सिर्फ एक ही पार्टी ने छुपाया, सिर्फ एक ही पार्टी ने छुपाया। जिसे वोट किसने दिया? एक समुदाय ने, हिंदुओं ने दिया। उसने ऐसा कानून बनाया कि पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग सीक्रेट रखेंगे, बताएंगे नहीं। तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो फिर जब सीक्रेट हो गई तो फिर जनता को पता चलेगा नहीं। वो बिक गया नेता, कहीं से विदेश से, देश से, कहीं से भी फंडिंग पा करके गंदी हरकत करने लगा, तो वैसे ही तो चलाएगा। और उसको धर्म को धारण करने के बजाय नेता को की उसकी भक्ति धारण कर ली। इससे बाकी लोगों से कहे कि वामपंथी गाली दे रहे हैं, भाई वो तो दिलवाएगा ही गाली। नेता तुम्हारा फिर भी कैसे दे रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी देश की पावर किसी के पास हो, उसके भक्तों को गाली दे सके कोई? वो इसलिए दे रहे हैं कि वो चाहेगा कि गाली दें, तभी तो उसको वोट मिलेंगे। हिंदू गाली खाएगा, वो कहेगा हम हिंदू पार्टी हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। करता कभी नहीं है, लेकिन जुमले में ही हिंदू कायल है। वो अपने धर्म से कायल नहीं है, वो जुमलों से कायल है। उसको बताइए यही तुम्हारा धर्म है, जुमले भुगतना, पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति करना। अरे अगर अपने भगवान की भक्ति करते, अपने महापुरुषों की भक्ति करते, तो अपने लिए अच्छी डील लेते। चाणक्य ने कितनी अच्छी डील ली थी, वरना तो यूनानी आए थे। सिकंदर सब जगह जीता था, इंडिया नहीं जीता। चंद्रगुप्त मौर्य को वो भी छल लेता, उससे खा जाता कुछ। सारी दुनिया में चाणक्य ही फिर शासन करता, उसका गुरु बन के। वो तो मानता ही था, वो तो आया ही था कि भारत से गुरुओं को ले जाने, क्योंकि उसके गुरु ने वहां बोला था कि भारत का ज्ञानी लाओ, और मुझे और कोई गिफ्ट तो मेरे काम के है नहीं। मैं तो भी महात्मा ही टाइप का हूं, संत हूं, तो मुझे ऐसा गिफ्ट लाओ कि मैं किसी से बातचीत कर सकूं, ज्ञान को बढ़ा सकूं, उससे डिस्कस कर सकूं। तो वो तो चाणक्य वो सबसे पहले ले जाता, वो वहां से डील ले लेता, छुपके ले लेता, हार जाता चंद्रगुप्त मौर्य। और वो पूरी दुनिया में जितनी जीती थी उस समय उतनी दुनिया जानते थे, मानते थे। तो पूरी दुनिया में वो वास्तव में विश्व गुरु बनता, अपना बनता। भारत बनते भाड़ में जाए, भारत सिर्फ इतना भारत है, ऐसे वो सोचता, और पूरी दुनिया का विश्व गुरु बन के बैठ जाता। परंतु अगर ईमानदार लोग उन लोगों को चाहिए तो ईमानदारी को आगे बढ़ाएं, ना कि पार्टी और नेता को। जो नेतागिरी जो ये बनी है ऐसी चीज, जो लोकतंत्र ऐसा बना है, वहां पोलराइज करके लोगों को भड़का के मूर्ख बना के काम चलने का तंत्र है। उसकी फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टी की, वही सीक्रेट भी की है। तो वो जिससे पैसा पाएगा उसकी बजाएगा, वो कोई हो, देशी विदेशी ताकत हो। देश भी अपना नहीं रहा, कोई भी फंडिंग करे और चलाए किसी भी देश को जिसमें भी लोकतंत्र है। वही अमेरिका में होता है। आज आप इंडियन होकर फंडिंग कर दो, अमेरिका में आपके लिए बिल आ जाएगा जिस तरह का चाहो। वैक्सीन मैंडेट्स अमेरिका ने जारी किए, फार्मा लॉबी ने कहा, पैसा दिया, सबको पता है, लॉबी ओपन लॉबी कहा जाता है, होती है। फंडिंग मिली, वैक्सीन मैंडेट्स अमेरिका में कंपलसरी वैक्सीन लगेगी, लॉकडाउन लगेगा,
मास्क लगाओ, तो सब फंडिंग हुई, काम हो गया, हर हाल में हो गया। अभी भी सरकार ने एफिडेविट देके कहा है, वैक्सीन सरकार ने फैलाई इंडिया में भी, और अब कह रही है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में कि जनता की गलती है, उस पर तो साइड इफेक्ट्स है, उनको पता ही था कि मौत भी साइड इफेक्ट है, तो खुद लगाई, खुद की गलती है, हम क्यों मुआवजा दें, ये लो भुगतो। तो इस तरीके की बातें लोगों को ये समझनी चाहिए। नेता की भक्ति करने के बजाय, उसकी भक्ति को धारण करने के बजाय धर्म को धारण करें, और जो गलत होगा तभी उसका प्रतिकार करेंगे। आप में क्षमता है नहीं, सबसे गिरे बचे तो हो आप। और अगर उस नेता का या इस तरह के किसी पत्रकार का या इस तरह के फर्जी शिक्षक का नाम होता है, वो पैसा कमाता है, तो उसके रिश्तेदार तारीफ करते हैं, हमारा तो फलाना नेता है, ये पत्रकार है, ये शिक्षक है, ये सोशल मीडिया में इतना वायरल है, तो उनसे आप और दोस्ती करते हो, उनकी वाहवाही करते हो, बजाय उसका दमन करने के कि ये कैसा ये फर्जी शिक्षक है, गंदे काम कर रहा है, आप ही उसका महिमा मंडन करते हो। तो आपने तो खुद ही अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, सर पे कुल्हाड़ी मार रखी है। कोई नेता जीतेगा तो आप कहोगे अरे ये हमारा नेता, वो उसका रिश्तेदार बोलेगा, उस रिश्तेदार का दमन करते, कहते क्या क्या वो कर रहा है, तूने करने कैसे दिया। उसको बदनाम करने के बजाय आप नेक नाम कर रहे हो, तो यही चीज आगे बढ़ेगी ना जो बढ़ा रहे हो। प्रतिकार नहीं है। और कोई नेता वोट लेके चला जाता है, काम दूसरे के कर रहा है, जिससे लिए उसी के नहीं कर रहा है, छल रहा है, आज करूंगा, कल करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, कोर्ट करेगा, आरबीआई करेगा, वो करेगा, सब चीज जब अपनी करनी होती है सब कर लेता है अपने फायदे में, दूसरों के फायदे में, जिसके लिए या तो पैसा आता है कि करो, या तो उसके वोट के लालच में कि वो भी दे, सारे काम दूसरे के करता है, जो कभी उसको वोट देगा नहीं, लेकिन फिर भी शायद दे दे, शायद में। और जो मूर्ख है, जो दिया बैठा है, वो तो ग्रांटेड है कि दिया ही बैठा है, तो मूर्ख है, इसको क्या सोचना, ये तो देगा ही, तो जाएगा कहां। तो विकल्प की जहां तक बात है, विकल्प आएगा कैसे, विकल्प बनाओगे तब आएगा, अगर उसी के कोई विकल्प नहीं है, यही है तो विकल्प कहां है, विकल्प वो नहीं है, वो तो विकल्प बाकी सारे हैं उसके, वो किसी चीज का विकल्प नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा हानि तो वही कर रहा है जो हिंदू वोट को हिंदू पार्टी कह के हिंदू वोट ले गया, सरकार बनाई, वो हिंदू का नहीं है, वो किसी और का है, किसी और का काम कर रहा है, कहीं से पैसा बाहर से आया, मान लो खाड़ी देश से आया, तो उसका काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, उसका भी नहीं कर रहा है, उसका फायदा पहुंचा रहा है, इसलिए पहुंचा रहा है क्योंकि जो फिर वो लोग जो उनके कंट्रोलर्स हैं वो अपना एजेंडा चलाएंगे। तो मालिक अगर कहीं बाहर का कोई कम्युनिटी स्टार्ट हुई थी, इंडिया में आती है, तो उसकी जड़ें वहीं रहेंगी, वहां से ऑर्डर्स आएंगे, इंडियन फॉलो करेगा, इंडियन ऑर्डर नहीं देगा उसको फॉलो करो, कभी बताओ इंडियन ऑर्डर दिया हो, फॉलो किया हो, वहां से नैरेटिव आएंगे, वहां से मानसिकताएं आएंगी, और इंडियन क्योंकि अब उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर चुका है, उसे फॉलो करता रहेगा। तो ये तौर तरीके होते हैं, इसीलिए धर्मांतरण भी इतना चलता है। तो इस चीज को बल देने के लिए विकास दिव्य कीर्ति लोग भी काम कर रहे हैं, कोई कहेगा अनजाने में, जो भी कर रहे हैं, हो रहा है, रिजल्ट यही आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं, रिजल्ट यही आ रहा है। तो उसने ऐसी बात कह दी, गलत बात फैलाई, अब देखिए इसमें पकड़ कैसे है, कहा कि फेमिनिज्म आने वाला है, 200-300 साल पहले से पता था, एक पागलपन की बात, इसको शिक्षक कहोगे, 200-300 साल पहले, वो भी उस जमाने में जब फ्यूचर जानते नहीं थे, दूर दूर कम्युनिकेशन नहीं था, तो रामचरितमानस लिख करके तुलसीदास ने यह जान लिया कि 200-300 साल भी नहीं, और आज ज्यादा सैकड़ों साल के बाद कोई फेमिनिज्म जैसी चीज आएगा, वो वामपंथी झूठा फेमिनिज्म, फेक फेमिनिज्म लाएंगे और हम बचें। अरे वो तो ज्ञानी थे, वो उसको वैसे ही क्रश कर देते, उनके टाइम आता, अगर वो आज होते तो। फेक फेमिनिज्म फेक ही है, तो फेक फेमिनिज्म ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें ऐसा कहा ही नहीं गया था, कुत्ते के चाटने वाली बात। क्या कभी किसी हिंदू ने ये कथा में सुना है अपने? ना सुना है, क्योंकि शुरू से जो चली आ रही है वो में उसमें ऐसा था ही नहीं। वाल्मीकि ने लिखी थी उस समय ओरिजिनल, तुलसीदास की बाद में भी नहीं है, बाद में, लेकिन फिर ये ऐड कब हुआ होगा, जब से एजेंडाधारी आए, जो बदनाम करने वाले, झूठ बोलने वाले आए। पहले मुगलों ने भी कुछ गेम खेले, फिर अंग्रेज, फिर वामपंथी अब हैं। ये तीन के अलावा पहले के काल में कोई कॉपी कार्बन डेटिंग के साथ निकाल दे कि किसी रामायण की कॉपी में मुगलों के आने के पहले से एक भी कॉपी दिखा दे कि उसमें ऐसा कुछ लिखा हो। हालांकि मुगलों ने भी ये नहीं लिखा होगा, ये अंग्रेजों के टाइम की चीज लगती है, या फिर डायरेक्ट वामपंथियों की, लेकिन उन्होंने भी काफी कुछ किया, तो हो सकता है। तो हम सीधे सीधे उसके पहले, जस्ट एक दिन पहले भी चले जाएं, कार्बन डेटिंग से कोई दिखाए कि ये ग्रंथ की हमें पुरानी कॉपी मिली है, पुरातत्व विभाग बिल्कुल उसकी घोषणा करे, एक्सपर्ट्स जांचें
वो भी कहीं बिके ना हो, 2-3 अलग अलग एक्सपर्ट से जांच कराएं और उसमें दिखा दें ऐसा कहीं भी है कोई खंड। तो जो खंड है ही नहीं ओरिजिनल में, सारे ज्ञानी ये बात कह रहे हैं। अरे एक बार कम से कम शंकराचार्य से पूछ लेते, वो बताएंगे ना, उनके पास सारा संकलन है, ज्ञान है, उनको होना चाहिए, नहीं भी है तो कहीं गलती तो खैर वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मोर और लेस इन सबसे तो हर हाल में जितने भी लोग हैं जनरल जो झूठे मीडिया में फैले हैं उनसे तो वो बहुत ज्यादा बेटर हैं। चीजें तो वो, तथ्य तो वो जानते हैं, कम से कम सामने प्रेजेंट करने में तो वो जानते हैं। उन्होंने तो कम से कम ये तो कहा कि साईं की भक्ति नहीं करनी चाहिए, साईं बाबा तो एक नॉर्मल बाबा था, वो भी तो मुस्लिम था, उसका अपना रिलीजन अलग था, और उसके रिलीजन में भी बाबा की भक्ति इस तरह से मनाए, इंसान की भक्ति हो ही नहीं सकती। तो वो तो पहले से ही हर तरह से ही नाजायज है, उसके खुद के धर्म के हिसाब से वो नाजायज है, उसने काम ही गलत किया, नाजायज किया है। तो जो अपने धर्म के हिसाब से ही गलत कर रहा है, दूसरे के धर्म वाला वहां कूद के उसको भगवान के बगल में मूर्ति बना के बैठाता है, कोई तुक बनता है। तो जो ऐसा है प्रतिकार नहीं करता और पटांग के काम करता है और बाबा झूठी बातें फैलाते हैं, उन बाबाओं का भक्त बनता है। मुरारी बापू के ऊपर सोचो क्या इल्जाम लगे, देवी चित्र लेखा, वो देवी कह रही हैं, उटपटांग की बातें कर रही हैं, भागवत अपनी बंद करा रही हैं, दूसरे के किसी के भगवान को याद कर लो कह रही हैं, दूसरे के, अपना तो कुछ है ही नहीं भाई, उसको अपने के लिए रखा है, उसका पैसा खा रही हैं, लाखों रुपए कथा के ले रही हैं, चढ़ावा ले रही हैं, अपना फंडिंग ले ही रही है ना पैसा किसी तरह से, और काम करो किसी और का, उसका गुणगान करो, अपना बंद कर दो। तो प्रतिकार नहीं है, उनको पकड़ने के बजाय, उनको पुलअप करने के बजाय, कैसे कहा ये कहने के बजाय उल्टा उनके और भक्त बनते हैं, उनके फेवर में आ जाते हैं। यही नेता में होता है, किसी पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष नेता के फेवर में आ जाते हैं, वो करेगा, ऐसे करेगा, वहां करेगा, छुपा के, ऐसे दिखा के थोड़ी, छुपा के क्या किया, बाकी सबका दिखा के करेगा, जिनका भला कर रहा है छुपा के क्या कर दिया इतने साल में, छुपा के ऐसे वैसे वैसे नाच गाना इधर उधर घुमा रहे हैं, ऐसे पागल कोई नहीं होता। दूसरी कम्युनिटी में है जो उसको कह दे ऐसे वैसे कैसे कैसे। ओपन किया कांग्रेस ने, जो किया कांग्रेस ने भी किया, उसमें भी तो ज्यादा हिंदू हैं, उसने भी हिंदू के लिए नहीं किया क्योंकि उसे पता है ये मूर्ख है, इसकी तो कुछ बोलेगा नहीं। गांधी ने चलाया, अहिंसा कह दिया, और मरवाया किसने की अहिंसा उसके नाम पे, हिंदू ने की। और कोई करेगा, मुस्लिम करेगा, ईसाई करेगा, कोई नहीं करेगा। जिसने की उसी को मरवाया। पाकिस्तान में कहा अहिंसा के लिए जान दे दो, वापस मत आओ, ऐसा मरवाने वाला उसके भक्त बने। चलो उसने तो ओपनली कहा उस जमाने में, आज के जमाने में हम तुम्हारा भला करेंगे, तुम्हें बचाएंगे, पाकिस्तान में पटाखे जलेंगे अगर मैं हारा तो, दूसरा जीता तो। पाकिस्तान में पटाखे तो जल ही रहे क्योंकि जो जिताया, जिसको हिंदुओं ने, उन्हीं का नाश मार दिया, उन्हीं के गर्दनें कट रही हैं। पाकिस्तान पटाखे नहीं फोड़ेगा। किया उसने कुछ, उल्टा गिनाता है, देखो हमारे साथ वो कहता है, ये नहीं कहता हिंदुओं के साथ, हम तो सुरक्षा घेरे में हैं, हमारे नेता सुरक्षा घेरे में है, परिवार सुरक्षा घेरे में, और धन कमा रहे हैं हिंदुओं को मरवा के, ये नहीं कहता। और ऐसे तो सड़क में भी नहीं पूछता कोई, ठोकर भी नहीं मारता कोई, इस लायक भी नहीं थे अगर ये गंदी राजनीति ना करें। काम धंधा कुछ आता नहीं है, काबिल कहीं से है नहीं, सिर्फ